नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, हम कर रहे हैं MS एक्सेल। तो आज MS एक्सेल में है हमारा पार्ट 3। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन MS एक्सेल इफ सेल A1 contains the value 100 and cell A2 contains the value 10%, then what will be the value of the formula A1 plus A2? MS एक्सेल में यदि सेल A1 में 100 का मान है और सेल A2 में 10% का मान है, तो सूत्र A1 प्लस A2 का मान क्या होगा? तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको पहले बताऊंगा कि फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। तो यहां से आपको यही क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड फॉर्मूला ऑफ एक्सेल। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आए कि फंक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ये प्री डिफाइंड, कि पहले से तय हुए फॉर्मूलाज को क्या कहते हैं? हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या चीज है? तो फॉर्मूला जो आप अपने आप बनाओगे इसमें, ठीक है, जो आप अपने आप बनाओगे उसे कहते हैं फॉर्मूला। तो चलिए ये देखते हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकली करता हूं। जैसे मैंने 1 लिखा, यहां ए क्या है मेरा? A1 में क्या लिखा? 1। अब आप बोलोगे A1 क्या है? A1 फ्रेंड्स ये है, देखो A कॉलम है और ये क्या है? रो है। तो A1 क्या हुआ? इसका सेल एड्रेस। मैंने अगर कोई चीज आपको बोलनी कि मुझे A1 से डाटा निकाल के दो, A1 क्या चीज हुई? ये वाला सेल एड्रेस। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे लगेगा बताइए। देखो यहाँ पे A1 लिख के आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। नेम बॉक्स में आपके पास सेल एड्रेस आता है। नेम बॉक्स में क्वेश्चन आता है कि नेम बॉक्स में क्या आता है? नेम बॉक्स में आपके पास सेल एड्रेस आता है। दिख रहा होगा भी आपको कि सेल एड्रेस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर तो चलिए अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 2, ठीक है, यहाँ पे B1 में क्या डाला? मैं 2 डाला। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? फंक्शन से क्या करना है? देखो फंक्शन मैंने लगाया इक्वल टू सम। ठीक है, अब ये क्या है? मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। ठीक है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला क्या? अगर मैं सम डाल रहा हूं तो इसको पता लग जा रहा है कि ये क्या करने वाला है, यहां पे प्लस करने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं। जैसे मैंने यहां पे ये किया, ठीक है, ब्रैकेट लगाई और मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए मैं यहाँ प्लस ना लगा के देखो, जैसे मुझे फॉर्मूला बोल रहा है कि आप कॉमा लगाओ, कॉमा के बाद इसको सिलेक्ट करो, नंबर 2 सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया और जैसे ही मैंने इसको इक्वल टू किया, आपके पास आंसर आ गया 3। यहां मैंने कहीं प्लस लिखा? नहीं लिखा, क्योंकि ये पहले ही प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। सम प्री डिफाइंड फंक्शन है, फॉर्मूला है। ठीक है, कि सम जैसे ही आ जाएगा आपको प्लस कर देना है, जमा कर देना है। अब फॉर्मूला क्या हुआ फिर? अब देखो मैं इसको यहां इक्वल टू लिखूंगा, इक्वल टू करके मैंने यहां पे इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, A1 किया। अब मैंने क्या किया? यहां इसको प्लस किया। ठीक है, प्लस किया और A2 सिलेक्ट किया। अब क्या? B1 सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो देखिए आपके पास यहां पे आंसर फिर भी 3 आया। ठीक है, 3 आया। तो ये क्या था? ये फॉर्मूला था। जो आप खुद से बनाओगे वो फॉर्मूला होगा। जो इसमें प्री डिफाइंड सम क्या है एक टाइप का, वो है प्री डिफाइंड फॉर्मूला। और जो हम काम कर रहे हैं, हमने अभी सम लिखा A1 प्लस B1, वो क्या है? फॉर्मूला। सिंपल। आया आपको फंक्शन और डिफरेंस फॉर्मूला के बीच डिफरेंस समझ? बहुत कम चैनल्स ये चीजें बताएंगे कि फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या क्वेश्चन बोला है कि अगर A1 में आपका 100 है और A2 में 10% है, तो A1 प्लस A2 ये फॉर्मूला की क्या वैल्यू होगी? आपको पता है क्या बोल रहा है? यहां पे बोल रहा है अगर आपका 100 है, ठीक है, A1 में 100 है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर A2 में आपके पास 10% है, यहां आपके पास क्या है? सिर्फ 10% है। तो 10% है तो इधर इन दोनों को प्लस करके क्या वैल्यू आएगी? A1 प्लस A2 की क्या वैल्यू आएगी? मैं इक्वल टू करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, A1 आप देखिए प्लस A2, अब देखिए क्या वैल्यू आई? 110%। ठीक है, ये आई। अब आप बोलोगे ये क्या वैल्यू आई? आपके पास अजीब सी वैल्यू आई। अब देखिए आपको इसको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में मैं अभी आपको चेंज करके बताता हूं कि हमें क्या करना है इसका। ठीक है, यहां ये किया। अब देखिए 100.10% आई। कितना आई? 100.10%। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 100.1%। अब आप बोलोगे इसको ऐसे कैसे करना है टैकल? अगर पेपर में आएगा तो आपको सिंपल सी बात है, 100 प्लस 10% का क्या मतलब है? 100। ठीक है, यही है। इसको यहां से ये काट दो तो 100 प्लस 1/10 बच गया। जब आपके पास 100 1/10 बच गया तो ये क्या आया? 1000 प्लस 1/10 आया। जब आपको इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1001/10। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया गया आपने, इसको सॉल्व करके क्या हुआ? ये जीरो चल गया आपका यहां पे। ये तो सिंपल सी बात है, 100.1 आंसर आ गया।
ठीक है, पेपर में आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया, आपको ज्यादा टैकल करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 100 पॉइंट। एक सिंपल था, एक मैथमेटिकली क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल विच केप्ट द ग्रुप एंड आउटलाइन कमांड। एमएस एक्सेल में कौन सा मेनू, ग्रुप तथा आउटलाइन समादेश रखे गए हैं, किस में रखे गए हैं, वो रखे गए आपके डाटा मेन्यू में। ठीक है, किस में, डाटा मेन्यू में। अब देखना है आपको कहां पे। अब चलिए चलते हैं, यहां देखिए आपके पास क्या है, ये डाटा टैब है। जैसे ही मैं डाटा टैब को यहां क्लिक करता हूं, डाटा टैब में मेरे पास क्या आता है, यहां ग्रुप भी आता है और ऑटो आउटलाइन भी आता है। ठीक है, ग्रुप और ऑटो आउटलाइन कहां पे, मेरे डाटा के मेन्यू में है। ठीक है, डाटा मेन्यू बार में। तो यहां देखिए क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इन एमएस एक्सेल विच मेन्यू केप्ट द ग्रुप, और ये अभी पेपर में आया है, जो अभी हमारा पेपर हुआ था जेओए का, जो अभी रिसेंटली एक और पेपर हुआ है जेओए का, जो हमारा शायद HPPCL का था। ठीक है, 9 अक्टूबर को, उस पेपर में ये आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच फीचर इन एक्सेल मेक इट इजी टू एंटर वैल्यू इनटू मेन्यू सेल्स विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। क्या बोल रहा है कि एक्सेल में कौन सी विशेषता कुछ की ही क्लिक्स में कई सारे सेल्स में मान दर्ज करना आसान कर देती है, वो क्या होता है आपका फिल सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, फिल सीरीज। ठीक है, तो एक लिखता हूं, इसको मैं 2 लिखता हूं, यहां मैं 2 लिखता हूं। ठीक है, अब देखिए नीचे के लिए 1 2 करके काउंटिंग सारी आ जाएगी अपने आप ही। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब देखिए आपके पास, अब देखिए नीचे को काउंटिंग आ जाएगी 3 4 5। ये क्या है, फिल सीरीज, जो मैं आपको इतने दिन से बता रहा हूं कि अगर मैं 1 लिखूंगा तो सारा कुछ नीचे को सब कुछ आ जाता है। तो ये किसके थ्रू होता है, फिल सीरीज के थ्रू। ठीक है, कौन सी चीज के थ्रू, फिल सीरीज के थ्रू। अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो 1 2 लिख रहा हूं तो 3 4 5 6 करके नीचे अपने आप ही सीरीज भर जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल फंक्शन दैट राउंड द सप्लाई नंबर डाउन टू होल इंटीजर। ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में भी, कि अगर कोई एक्सेल नंबर जो कि होल इंटीजर में आपका, होल इंटीजर में, ठीक है, होल इंटीजर में आपका चेंज कर दे तो उसे क्या कहेंगे। एक्सेल का प्रकार है जो मुहैया कराए गए अंक को संपूर्ण पूर्णांक तक पूर्ण करता है, तो वो कौन सा है, INT। किससे है, INT से। अगर आपने पिछली फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है एक्सेल पार्ट 1 तो उसे देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन अ प्री सिलेक्टेड रेंज प्रेस। अगर हमें प्रीवियस सेल एक्टिवेट करना है तो हमें क्या करना है, ऑल्ट टैब एंटर, क्या करना है इनमें देखिएगा। प्रीवियस सेल अगर एक्टिवेट करना है, मैंने ऑल्ट दबा दिया, ठीक है, ऑल्ट दबाया, ये देखिए ऑल्ट दबाया, टैब दबाया, एंटर भी दबा दिया, लेकिन प्रीवियस सेल एक्टिवेट नहीं हुआ। मतलब ये वाला सेल मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ ये वाला सेल एक्टिवेट नहीं हुआ ना, तो इसके क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, ना मेरा ऑल टैब से पिछले वाला सेल एक्टिवेट होगा, ना टैब से होगा, ना एंटर से होगा, किससे भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A portion of worksheet displayed on the screen can be viewed through। स्क्रीन पर प्रदर्शित वर्कशीट, ये भी GOA के पेपर में आ रखा है। ठीक है, कि स्क्रीन कैन बी व्यूड थ्रू, किसके थ्रू, उसको कहेंगे वर्कशीट विंडो। क्या कहेंगे, वर्कशीट विंडो। और वर्कशीट विंडो क्या चीज होती है, वर्कशीट विंडो वो चीज होती है जिसपे आप एक्टिवली काम कर रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो, इस शीट पे मैं काम कर रहा हूं तो ये क्या है, मेरी वर्कशीट विंडो है। ठीक है, और भी इसे अलग नाम देते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसे और क्या कहते हैं। ठीक है, इन एमएस एक्सेल द करंट वर्कशीट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जो करंट वर्कशीट, जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे हो, जिस वर्कशीट पे आप काम कर रहे हो, उस वर्कशीट को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शीट टैब। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है इस बार आ भी सकता है कि इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शीट टैब। क्या कहते हैं, जिस पे आप काम कर रहे हो करंट टाइम में, उसे कहते हैं हम शीट टैब। क्या कहते हैं, शीट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल वर्क द जूम बार अपीयर एट द पोर्शन ऑफ वर्कशीट। जूम बार कहां पर आता है, जूम बार वर्कशीट, जूम बार वर्कशीट के भाग में, किस भाग में दिखाई देता है, वो दिखाई देता है फ्रेंड्स आपको, ये देखिए, ये क्या आपका जूम बार है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है आपका जूम बार है। ठीक है, अब मैं इसको यहां से बड़ा कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, ये क्या है, जूम बार। तो जूम बार आपको कहां आ रहा है, बॉटम में राइट में, बॉटम के राइट में। ठीक है, कहां आ रहा है, बॉटम के राइट में, बॉटम मतलब नीचे। ठीक है, बॉटम लास्ट के राइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एमएस एक्सेल बिल्ट इन फंक्शन टू फाइंड द 4 लार्जेस्ट फ्रॉम द गिवन रेंज। आपको पता है, अगर आपको चौथी लार्ज वैल्यू ढूंढनी हो, तो
किसका यूज करोगे? आप करोगे लार्ज का यूज। यह हमने MS एक्सेल पार्ट 2 में कर रखा है। किसका यूज करोगे? लार्ज का यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं मैं अगर आपको कहूं कि अगर आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है तो वो आप कहां से ढूंढ सकते हो? मैक्स से ढूंढ सकते हो। अगर मैं सबसे छोटा नंबर बोलूं तो कहां से ढूंढ सकते हो? मिन से ढूंढ सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम से सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct formula in MS Excel to round a number in the cell A1 to the nearest multiple of 100? अगर आपको nearest multiple of 100 के, आपको मैंने बताया था कि -1 का मतलब होता है 10, -2 का मतलब होता है 100, -3 का मतलब होता है 1000। याद करना, ये हमने कौन सी वीडियो में किया? फर्स्ट वीडियो में कर रखा है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो देखिए, तब आपको वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा कि राउंड क्या करता है, कैसे काम करता है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर यहाँ पे, इसको मैं -2 लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ -2 लगा दिया, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। -2 का मतलब 100, ठीक। ये पेपर में आ रखे हैं तभी मैं करवा रहा हूं। Next question, which of the following feature in MS Excel lets you record a sequence of keystrokes and play them again when required? कौन सा which of the following feature in MS Excel lets you record? कौन सा होता है? मैक्रो फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? मैक्रो फंक्शन होता है। ये मैक्रो फंक्शन मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा बताऊंगा, मैक्रो कि क्या चीज मैक्रो करता है, ठीक है। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगला नहीं होगा तो उससे अगला पक्का आ जाएगा, ठीक है। Which of the following can be used to insert new worksheet? न्यू वर्कशीट को अगर आपको डालना है तो आपके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होगी? न्यू, ये यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखो आपको यहाँ शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिख रही है ना। अब मैंने यहाँ क्या यूज किया? Alt Shift F1। देखिए यहाँ कितनी सारी शीट खुल गई, 5 4 3। अब मैंने Alt Shift F1 किया तो देखिए मेरे साथ शीट्स खुलती जा रही हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप, शीट 21, शीट 20, ये दिख रही होंगी आपको इतनी सारी शीट्स खुलते हुए, ठीक है। इतनी सारी शीट्स खुलते हुए दिख रही होंगी तो ये किस वजह से खुल रही है? Alt Shift F1 से। किससे? नई शीट के लिए आपके पास कौन सा शॉर्टकट यूज होगी? Alt Shift F1। कौन सी? पहले वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इंसर्ट न्यू कमेंट इन अ वर्कशीट? अगर आपको न्यू कमेंट डालना है वर्कशीट पे, ठीक है, कमेंट डालना है तो कौन सी टैब से होगा? वो होगा आपके पास, तो चलिए यहां देखते हैं, वो होगा आपके पास रिव्यू टैब से। किस टैब से? रिव्यू टैब। देखो आप रिव्यू टैब में आप न्यू कमेंट देख पा रहे होंगे, यहाँ पे किस टैब में हो रहा है? रिव्यू टैब में हो रहा है। कमेंट डालना है तो किस टैब से डालोगे? रिव्यू टैब से डालोगे। और ये पेपर प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तभी मैं ये क्वेश्चन मैक्सिमम लेकर आया हूं, ठीक है। Which tab is used to creating, editing and formatting a spreadsheet? अगर आपको क्या बोल रहा है कि टैब को क्रिएट करना है, एडिट करना है, फॉर्मेट करना है तो किससे होगी? ठीक है, किससे होगी? ये होगी आपकी होम से। क्यों मैं आपको होम क्यों बोल रहा हूं? तो चलिए ये देखते हैं। होम में क्या है आपके पास? देखिए फॉन्ट का जो भी करना है, क्रिएट करनी है, यहाँ डिलीट करना है, जो भी करना है सब कुछ आपको डिलीट, इंसर्ट, फॉर्मेट जो भी करना है कहाँ से हो रहा है आपके पास? होम टैब से हो रहा है। तो आप सब कुछ मैक्सिमम काम कहाँ से करते हो? अपने जो आपकी बेसिक टैब है वो आपके पास होम टैब होती है, ठीक है, होम टैब होती है। अब नेक्स्ट, विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्लेज द पेजेस एग्जैक्टली एज दे अपीयर व्हेन प्रिंटेड? क्या कह रहा है कि अगर मेरे को एक्सेल में मैंने कोई वर्कशीट बनाई, ठीक है, अगर मैंने इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कौन सी लेआउट में ले जाना पड़ेगा कि ताकि ये मेरी सेटिंग जो हो गड़बड़ ना हो? क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रिंट करके आप देखते हो आधा आपका आता ही नहीं, कुछ अक्षर मतलब शीट बाहर जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन अगर आपको पूरा प्रिंट लेआउट व्यू देखना है तो कहां से देखोगे? वो देखोगे आप यहां जाओगे, आप व्यू पे जाओगे, व्यू पे जैसे आप पेज लेआउट क्लिक करते हो, देखो ये आपके पास क्या आ गया कि आपके पास प्रिंट इतना का ही पेज होगा। देखिएगा ये देखो आपके पास आ रहा है कि प्रिंट आपके पास इतना का ही पेज आपके पास प्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको कौन से पेज से लग रहा है पता? पेज लेआउट व्यू से। कौन से टैब में जाके लग रहा है पेज लेआउट व्यू? कौन से टैब में है? ये आपके पास व्यू टैब में। कहां पे है? व्यू टैब में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी साइट से कुछ परचेज ना करिएगा, क्योंकि जिससे मैंने वेबसाइट बनाई थी वो भी एक JOIT का ही था और अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, धोखा दे के चल जा चुका है वो। अब वो मेरी वेबसाइट का काम नहीं कर रहा है। अब मुझे परेशानी है कि अब मैं खुद ही उस वेबसाइट को देख रहा हूँ, तो फ्रेंड थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप सिर्फ इस वाले पार्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।